नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा गंभारी। जी हाँ दोस्तों, ये एक चमत्कारी औषधि है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारी में क्या फायदा करेगा, इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ गंभारी के बारे में। दोस्तों, गंभारी, जिसे कहीं कहीं पे पानीय गंभारी भी बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। कहीं इसको खंभारी, कंभारी, गम्हारी, इंग्लिश में इसको व्हाइट टिक कहते हैं। दोस्तों, गंभारी में बुखार और दर्द आदि दूर करने के गुण होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लेप करने से बुखार समाप्त हो जाएगा। बुखार के कारण होने वाले सर दर्द दूर हो जाएगा। साथ ही जलन और सिर का भारीपन भी से भी छुटकारा मिलता है। यदि असमय बाल आपके पकड़े हो तो गंभारी आपकी परेशानी दूर कर सकता है। इसके लिए आपको इसके तेल की 1 से 2 बूंद नाक में डालना है। ऐसा आप करते हैं तो आपके बालों का जो पकना है वो रुक जाएगा। तो इसका तेल बनाना बहुत ही आसान है, वैसे बाजार से खरीद सकते हैं। और अगर घर में बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको प्रोग्राम के अंत में बताऊंगा कि घर में किस तरह से गंभारी का तेल बनाएं। फेफड़े और फेफड़े के कवच में किसी भी तरह की समस्या आने पर गंभारी का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस काढ़े की 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा नियमित रूप से पीने से फेफड़ों की समस्या ठीक हो जाती है। खूनी दस्त या पेचिश में गंभारी का सेवन लाभकारी होता है। गंभारी के ताजे फलों को कूटकर उसका रस निकाल लो। दिन में 3 से 4 बार इस रस को 1-1 चम्मच लेना है। कुछ दिन तक लगातार पीने से खूनी दस्त या पेचिश रुक जाएगी। खाना ठीक से नहीं पचता हो या पाचन धीमा हो गया हो, ऐसी स्थिति में गंभारी की जड़ का सेवन आपके लिए लाभकारी होगा। 3 ग्राम जड़ की चूर्ण को सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। सभी प्रकार के सूजन कम करने में भी इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ पेट में दर्द होने पर गंभारी की जड़ का 3 ग्राम चूर्ण सेवन करने से आराम मिलेगा। यदि आपको बहुत अधिक प्यास लगती हो तो आप क्या करें, गंभारी के 20 से 40 मिली काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से प्यास कम होने लगेगी। काढ़ा ना हो तो आप 5 से 10 मिली रस का सेवन शक्कर के साथ कर सकते हैं। तो इसकी पत्ती का रस निकाल लीजिए आप और इसको शक्कर के साथ ले लीजिए। गंभारी की छाल, आंवले का फल और लाल कचनार बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े से बने खडियोस में अनार, इमली आदि फलों को रस को मिलाकर सेवन करने से खून का थक्का बनने लगता है। इस तरह इस औषधि के प्रयोग से खूनी बवासीर में आपको आराम मिलेगा। गंभारी स्तनों को सुडौल एवं पुष्ट बनाता है। इसके लिए 2 किलोग्राम गंभारी छाल को कूटकर 16 लीटर जल में मिलाकर उबालें। 1/4 बजने तक उबालकर काढ़ा बना लें। 250 ग्राम छाल को पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट और काढ़े में 1 लीटर तिल का तेल मिलाकर तेल को पका लें। मीडियम फ्लेम में इसको पकाते रहें। इससे तेल तैयार हो जाएगा और इस तेल में रुई को भिगोकर स्तन पर रखने से स्तन सुडौल बनते हैं एवं पुष्ट होने लगते हैं। प्रसूति स्त्रियों के लिए ये उपाय बहुत ही फायदेमंद होगा। प्रसूति रोग के उपचार के लिए गंभारी की 20 से 40 ग्राम छाल को 240 मिली जल में उबाल लें। इसका 1/4 हिस्सा बचने पर काढ़ा बना लें। सुबह और शाम काढ़े का 10 से 20 मिली की मात्रा में नियमित सेवन करने से प्रसूति स्त्रियों से जुड़े रोग दूर होते हैं। इसके सेवन से गर्भाशय की सूजन भी कम हो जाती है। इसके साथ ही बुखार वगैरह भी ठीक हो जाता है। इसके सेवन से स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। गंभारी के फल और मुलैठी को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को बराबर मात्रा में
मिश्री मिला लें। इसे मधु के साथ सुबह और शाम सेवन करने से गर्भ में मौजूद बच्चे की रक्षा होती है। पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द या सूजन आदि की स्थिति में गंभारी के सेवन से राहत मिलती है। इसके लिए गंभारी के पत्तों का रस निकालकर 10 से 20 मिली रस में गाय का मूत्र मिला लें। गाय का मूत्र आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मिश्री मिला लें। इसे पीने से शीघ्र आराम मिलता है। इससे पेशाब की जलन, पेशाब में दर्द, सूजन आदि से छुटकारा मिलता है। अंगुली के नाखून किनारे से टूट रहे हो या कमजोर हो रहे हो तो गंभारी के कोमल पत्तों का रस पीस लें। इसका लेप नाखून पर लगाने से नाखून का टूटना रुक जाता है। गंभारी के फल का चूर्ण बनाकर इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला के रख लें। सुबह और शाम इस मिश्रण को 1-1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय के दूध के साथ खाएं। इससे सभी तरह की कमजोरी दूर होती है। शुक्राणु संबंधित बीमारी में भी इसके सेवन से लाभ होता है। बुखार के कारण कमजोरी आई हो तो गंभारी की छाल का काढ़ा 20 से 40 मिली मात्रा में पीने से कमजोरी दूर होती है। गंभारी के फल का 1 चम्मच रस दिन में 3 बार नियमित रूप से सेवन करने से बुखार ठीक हो जाता है। कफ से पैदा हुए रोग के इलाज के लिए गंभारी और अडूसे के कोमल पत्तों का रस निकाल लें। इसका 5 से 10 मिली मात्रा में सुबह और शाम सेवन करेंगे तो कफ विकार और कफ विकार से होने वाले रोगों से शीघ्र राहत मिलेगी। चर्म रोग जैसी शरीर में पित्त उछलने पर भी गंभारी का उपयोग लाभकारी होता है। पित्त उछलने को शीत पित्त भी कहते हैं। इसे शांत करने के लिए गंभारी और गुलर के सूखे या ताजे पके हुए फल का काढ़ा बनाएं। इस काढ़ा को 20 से 40 मिली मात्रा में सुबह और शाम पीने से शीत पित्त में ज्यादा लाभ होता है। मुलैठी और गंभारी के फल को मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े का दिन में 3 बार सेवन करें। 20 से 40 मिली मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इससे आमवात या गठिया तथा वात रक्त में लाभ होगा। गंभारी की जड़ को पीसकर लेप करने से आमवात या गठिया तथा वात रक्त में भी लाभ होता है। अब इसका इस्तेमाल किस चीज को कितनी मात्रा में लेना है वो बता देता हूं। पहले तो बता दूं कि गंभारी की जड़, पत्ते, फल और छाल ये सब दवाओं के रूप में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, गंभारी को दवा के रूप में लेने के लिए आप किसी चिकित्सक से अवश्य ही परामर्श कर लें, उसके बाद ही लें। काढ़ा आप 20 से 40 मिली ले सकते हैं। रस 10 से 20 मिली ले सकते हैं। अब इसके जो नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य तौर पर गंभारी के प्रयोग से नुकसान की नहीं के बराबर होती है। बेहतर परिणाम के लिए इसका प्रयोग करने से पहले किसी भी चिकित्सक से राय अवश्य ले लें। तो दोस्तों, गंभारी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।